अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ कहता है कि हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा होता है लूप के अंदर, तो लूप के अंदर जो करंट जनरेट होता है वो अपने अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट बना रही होती है उसे अपोज कर रहा होता है। इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डायग्राम से समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम एक मैग्नेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब ये लूप के अंदर करीब ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इंक्रीज होंगी। अब इसके इंक्रीज होने की वजह से जो चेंज ऑफ फ्लक्स है उसकी वजह से हमारे पास इस लूप में करंट इंड्यूस होगा। अब इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन इस लिहाज से बनेगा कि ये जो आने वाला फ्लक्स है उसे ओपोज किया जाए। यानी अब जब करंट इंड्यूस हो रहा है तो हमने जैसे पढ़ा कि कहीं भी करंट अगर कहीं किसी कंडक्टर से गुजरता है तो वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यानी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड तो है जिसके चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि आने वाली मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगी। अब जैसे कि ये हम मैग्नेट को अंदर लेकर जा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन जो है हमारी लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब ये अंदर जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती रहेगी। इसका फ्लक्स जो लूप के अंदर से गुजरेगा वो चेंज होता रहेगा, उसकी वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। इस करंट उस डायरेक्शन में जाएगा कि इसकी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होनी चाहिए। वो जो थंब रूल है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है वो हमारी लेफ्ट साइड पे इंड्यूस होनी चाहिए। तो उस तरीके से हमें पता चला कि इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। इसी तरीके से हमारी दूसरी डायग्राम में मैग्नेट को हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द लूप लेके जा रहे हैं। इसमें भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन चूंकि हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी लूप में से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका नंबर हमारे पास चेंज होता रहा है, तो इस चेंज की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। और इस करंट के इंड्यूस का डायरेक्शन क्या होगा कि इसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर साउथ के अंदर लाइंस अंदर गुजर रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, पर यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ की यानी बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी अपोज कर रहा है इस मोशन को। ये एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इस तरीके से कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं उस चीज़ को कि एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील की जा सकती है। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि मैग्नेट की जो मैकेनिकल फील्ड या मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब जैसे यहाँ पर जो है एनर्जी इस तरीके से कंजर्व हो रही है कि हमारी जो मैग्नेट की जो मूवमेंट है उसकी जो एनर्जी है, जिस ताकत से हम मैग्नेट को हिला रहे हैं, वो उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब चूंकि यहाँ पर ऑपोजिट फोर्सेस कायम हो रही हैं, ये ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं और हमारी एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये लूप दिया हुआ है A, B, C और D। हमारे पास करंट का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इस वजह से, क्योंकि हमें करंट का डायरेक्शन किस तरीके से पता चला कि हमारे पास राइट हैंड रूल के मदद से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। हम जब रॉड को राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे चार्जेस जो हैं वो D से A और फिर B और फिर C की तरफ मूव करेंगे। चार्जेस ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो राइट हैंड रूल के हिसाब से हमारे पास BIL साइन की फोर्स का डायरेक्शन होगा लेफ्ट साइड पे।
जो कि बैलेंस करेगा वेलोसिटी को जिससे हम रॉड को मूव करवा रहे होंगे। जैसे जैसे हमारी फोर्स लेफ्ट साइड पे मूव करेगी, हमें उतनी ही इक्विवेलेंट फोर्स लगानी होगी कि रॉड को राइट साइड पे भेजने के लिए। हम उसको इस तरीके से बैलेंस करेंगे, यानी हमारी ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे और हमारा करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज इस वजह से नहीं मूव करेगा क्योंकि अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं करंट को, तो फिर हमारी फोर्स का डायरेक्शन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन पे हो जाएगा। अब वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे में कंबाइन हो जाएंगी तो हमारी जो रॉड है वो राइट साइड की तरफ एक्सलरेट कर जाएगी। अब जाहिर बात है, एक चीज मूव कर रही है, अब उस पर फोर्स लगाते जाए तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी एकदम इतनी तेज हो जाएगी कि वो एक्सलरेट करके बाहर चला जाएगा और हमारी एनर्जी पे कंजर्व नहीं हो पाएगी, बैलेंस नहीं हो पाएगी। आइए एक सवाल सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि एक करंट फ्लो कर रहा है कॉइल पे जिसकी फ्लक्स जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी हमारा मैग्नेट जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा और हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो हमारी ईएमएफ कॉइल के अंदर से क्या होगी? गेस करें। 0। इसलिए क्योंकि कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा। थैंक यू।